मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी इररेगुलर शेप वाले वायर को मूव कराया जाए तो मोशन की वजह से वायर के एंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल इंड्यूस होगा, आज हम लोग समझेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एल लंबाई की किसी रॉड को मूव कराएं तो रॉड के क्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है कितना भाई, पोटेंशियल होता है V क्रॉस B डॉट DL। ये जानते हैं, छोटी सी लंबाई के लिए, टोटल लंबाई के लिए इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लिया करते थे। तो इसी का सपोर्ट लेकर के हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। देखो हमारे पास में एक वायर है जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, फिर से मैं इसको एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो वायर P से लेकर के ये वायर Q तक जा रहा है, ऐसे ऐसे देखो बना हुआ है, दिखाई दे रहा है सभी को। ये वायर V वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। वायर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है बताओ, वायर की वेलोसिटी है V, यानी इसका हर एक एलिमेंट V वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा होगा। हम इस वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। लो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इसका पहला एलिमेंट हो गया DL1। इसी तरीके से आगे भी इस वायर को ब्रेक कर सकते हैं, दूसरा एलिमेंट हो गया ये DL2। ठीक है, इसी तरीके से आगे आप ब्रेक करते चले जाइए तो हर एक एलिमेंट मोशन में होगा और मोशन की वजह से हर एक एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल जनरेट होगा, है कि नहीं। मोशन की वजह से हर एक एलिमेंट एक पोटेंशियल जनरेट कर रहा होगा। सभी, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो हर एक एलिमेंट के लिए अगर देखा जाए तो बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा होगा ऊपर तरफ, नेगेटिव सिरा नीचे की तरफ होगा। इसी तरीके से फिर ये नेगेटिव सिरा नीचे की तरफ और पॉजिटिव सिरा ऊपर की तरफ, ऐसे हर एक जो है वो एलिमेंट छोटे छोटे बैटरी को बना रहा होगा। तो अगर मुझे टोटल ईएमएफ देना है पॉइंट P से लेकर Q तक जो जनरेट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्री ईएमएफ को निकाल करके इसको हम इंटीग्रेट कर डालेंगे। सिंपल, यहां मैं लिख रहा हूं नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि पोटेंशियल इंड्यूस्ड, जो पोटेंशियल इंड्यूस होगा उसको लिख रहे हैं, मान लेते हैं V है तो V लिखा जाएगा, कैपिटल V को हम लोग लिखने जा रहे हैं। छोटा सा पहले वाले एलिमेंट का ईएमएफ DE1 प्लस DE2 प्लस DE3 एंड सो ऑन। अब छोटे से एलिमेंट की वजह से आने वाले ईएमएफ को लिखिए तो लिखा जाएगा वेलोसिटी V है, मैग्नेटिक फील्ड B सेम है, V क्रॉस B डॉट लंबाई है DL1। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, छोटे से एलिमेंट DL2 के लिए अगर लिखें ईएमएफ को लिखेंगे V क्रॉस B डॉट DL2। आगे ऐसे करते चले जाएंगे। अगर हम चेक करना चाहें तो देखो इन सब में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, इनमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है V क्रॉस B, इसे कॉमन कर लेते हैं और ये आने वाला है डॉट में DL1 प्लस क्या आने वाला है DL2 प्लस DL3। ध्यान रहे सबको वेक्टर के फॉर्म में एडअप करना है। तो अगर मैं DL1 DL2 DL3 सबको मैं एडअप करूं वेक्टर के फॉर्म में तो जरा देखो क्या होगा, आप बोलोगे एक तरीके से ये हो जाएगा V क्रॉस B इंटीग्रल DL, है कि नहीं। यानी कि पॉइंट P से लेकर के पॉइंट Q तक का जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ रहा है, ये लेंथ आपको कंसीडर करनी है मोशन की वजह से। ये लंबाई आपको लेनी है इनिशियल से फाइनल, P से Q। ये वायर की पूरी लंबाई नहीं लेनी है आपको, इनिशियल पॉइंट P से पॉइंट Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो लेना है आपको। तो ये तरीके से ये हो जाएगा V क्रॉस B टाइम्स ऑफ द L। मान लो ये लंबाई अपनी L बन के आ रही है, मैं इसको L एज्यूम कर लेता हूं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, खत्म। दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ को मैं एप्सिलॉन लिखूं या चाहे जो लिखूं मैं वही लिखूं, बात देखी है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर वायर इरेगुलर शेप में होगा तो बस आपको इनिशियल से फाइनल पॉइंट को देखना है और वो जो लेंथ बनेगी वही लेंथ यहाँ लाकर आपको रखनी है। बाकी आप जानते हैं, अगर देखो वायर की जो वेलोसिटी है जो आपको दी जा रही है, ये वेलोसिटी मान लो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल पर हो तो आपको पता है ना कि वेलोसिटी का हम वो कंपोनेंट लेंगे जो एलिमेंटल लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, जो उस वायर की लंबाई के परपेंडिकुलर होगा। तो वायर का जो डिस्प्लेसमेंट P से Q तक हो रहा है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही आ रहा है, जिसकी वैल्यू होगी V cos थीटा। ठीक है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट वायर के अलोंग जाएगा V sin थीटा, इससे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा, वोल्टेज आने वाला है V cos थीटा से। तो ये इस केस में हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा ईएमएफ बनेगा वो बनेगा VBL cos थीटा, VBL cos थीटा, ऐसे।